नमस्कार साथियों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में एक बार फिर से। जो पीछे का चैप्टर था, कल की क्लास में हमने एक रफ्तार बेंच के साथ बट्टा जो डिस्काउंट प्रश्नावली थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है मित्रों साझा। इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यापार में जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलके उस व्यापार में क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं और उसको शुरू करते हैं, वो क्या हो जाती है भाई, साझा की बात हो जाती है। कहने का मतलब पार्टनरशिप हो जाती है। जैसे दो आदमी ने लगाई है पूंजी, तो वो दोनों क्या हो गए, उस बिजनेस यानी उस धंधे के मालिक हो गए और वो साझेदार भी बन गए। ठीक है। अब साझेदार ध्यान रखें, ज्ञात करने के लिए आपको उनकी जो भी पूंजी दी जाए उन पूंजी का आपको क्या निकालना होता है, रेशियो। कहने का मतलब अनुपात निकालना होता है। और उस अनुपात पे उनकी राशि को उनके लाभ के हिसाब से या हानि के हिसाब से बांटने की जो प्रक्रिया है वही इस चैप्टर के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब इस साझे में। ठीक है। यह तो हुई इसकी बेसिक जानकारी। अब बाकी की जो जानकारी है हम बेसिक सवाल करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे, जैसे पिछली प्रश्नावलियों में हम करते जा रहे थे। ठीक है। चलो इस बेसिक के बाद में ये बेसिक सवाल लेते हैं। पहला सवाल देखो, इस प्रकार का सवाल आते हैं इन प्रश्नावलियों में। सबसे बेसिक सवाल है ये कि रमेश तथा महेश दो व्यक्ति हैं। क्या नाम है? एक का नाम है रमेश और एक का नाम है महेश ने 25,000, ऑब्लिक का मतलब है 25,000। कहने का मतलब रमेश ने भी 25,000 रुपये और महेश ने भी 25,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। दोनों ने 25,000 रुपये लगाए हैं और कह रहा है कि वर्ष के अंत में 12,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो महेश का लाभ कितना होगा। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या कहा था, जो भी पूंजी लगाई जाए उनको आप लिखें। जैसे रमेश और महेश दो आदमी हैं, ये लो। अब इनकी पूंजी जो भी इन्होंने लगाई है, कितने रुपए लगाई है मित्रों, 25,000, और इसका भी 25,000। एग्जाम में ये चीज़ें आपको करनी नहीं है, कहाँ से करनी है वो आपको अपने आप पता चल जाएगी। जो भी इनकी पूंजी है इनको अनुपात, मैंने आपको कहा था रेशियो में बांटे, कि इनका अनुपात बनाएं उन पूंजियों का। जैसे अनुपात बनाने का मतलब क्या हुआ, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 25 से 25 कट गया, क्या बचा, 1:1 के अंदर इनकी पूंजी क्या हुई है, निवेश हुई है। ठीक है। अब क्या कह रहा है आपको कि टोटल जो लाभ दे रखा है वर्ष के अंत में, वो लाभ कितना है, 12,000 रुपये का है। और आपको सिर्फ किसकी पूंजी निकालनी है, महेश की। मैंने आपको कहा था जब भी आपको रेशियो मिल गया, अनुपात मिल गया, तो आपको जिसकी भी पूछिए उनका आप निकाल सकते हो। कैसे निकाला जाता है कि सीधी सी बात है, आपको किसका निकालना है, महेश का लाभ निकालना है। अब जिसका भी निकालना होता है वो कहाँ आता है, ऊपर। ठीक है। और बट्टे में क्या आता है, उस रेशियो का योग, यानी अनुपात का योग। और अनुपात का योग कितना है मित्रों, 1 और 1 कितना हो गया, 2। ठीक है। अब आपको जो भी नीचे दिया गया है, कहने का मतलब जो टोटल है, आपको क्या दिया हुआ है पर्सन में, देखो दोनों का लाभ दिया हुआ है। ठीक है। और उसको क्या करवाना है, गुणा करवाना। तो 2 का जब भाग लगाओगे कितना आ जाएगा मित्रों, 6,000 रुपये। यानी कि महेश जी को कितना लाभ हुआ, 6,000 रुपये का। ठीक है। ये हमारी बेसिक हुई शुरुआत, नोट करें। उतार लिया। अब देखो ये बेसिक चीज है, इसमें आपको सूत्र लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था जो थ्योरी हम लेके चले थे उसी थ्योरी को हम काम में लेंगे। सिर्फ हमें आंसर निकालने से मतलब। अब देखो ये फॉर्मेट आपको परीक्षा में नहीं करना है, आपको सीधे यही करना है कि जिसका मान आपको पूछे उसका रेशियो सीधे सीधे 25,000, 25,000 तो 25,000 से 25,000 कट गया, अनुपात क्या निकल के आया, 1:1। जिसका ज्ञात करना है उसका ऊपर लिखो
और जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है उसी का अनुपात नीचे लिखना है। अब जैसे आपको टोटल दिया हुआ है लाभ, तो इन दोनों का टोटल लगा दिया नीचे 2, सीधे कट के क्या आ गया आंसर। ठीक है, देखो अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। क्या है मित्रों, ये रहा कि मोहन व प्रत्येक ने, ये कोई नाम है, मोहन की जगह दूसरा कोई सा नाम है, महेश लिख लो। मोहन और महेश प्रत्येक ने 40,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किए। ठीक है, यानी ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने 40,000 रुपये, प्रत्येक की बात हो गई, इसका मतलब क्या है कि एक ने भी 40 लगाए और दूसरे ने भी कितने लगाए, 40 लगाए, व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में मोहन को 11,000 रुपये का लाभ के मिले हो तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो पिछले प्रश्न से थोड़ा सा हटके है, उसकी वजह क्या है, उसमें आपको टोटल लाभ दिया हुआ था और इसमें क्या कह रहा है कि सिर्फ मोहन को 11,000 रुपये का लाभ हो रहा है, आपको बताना है कि टोटल लाभ कितना हुआ। ठीक है, पहले वही काम करना है, मोहन जी और साथ में कौन है, महेश जी, इनके जो भी पूंजी लगाई है उनका आपको क्या निकालना होता है, रेशियो यानी अनुपात निकालना है। अब सीधी सी बात है, बार बार लिखने की कहाँ ज़रूरत है, समझ गए होंगे। 40,000 और 40,000, कहने का मतलब 1:1, रेशियो तो 1:1 आ गया। अब देखो आपको निकालना क्या है, तो कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ, इसका मतलब आपको पूछा क्या है, कुल पूछा है, तो कुल कितना है, 1 और 1 2, बट्टे, बट्टे में कौन सी चीज आती है जो आपको दी गई हो, क्या दिया हुआ है, देखो मोहन का लाभ दिया हुआ है आपको, यानी कि गुणा में तो आप 11,000 लिखोगे, लेकिन बट्टे में क्या आएगा, जिसका मान आपको टोटल दिया जाए वही आएगा। अब मोहन का आया तो मोहन का रेशियो कितना है, 1, यानी बट्टे में क्या लिखोगे, 1। ठीक है, और 11 दूना कितना हो गया, 22,000। तो टोटल लाभ कितना हुआ भाई, 22,000, जिसमें से 11,000 तो किसको हुआ था, मोहन को, तो जो बाकी का बचा वो किसको हो गया, महेश जी को। ठीक है, नोट करें। उतार लिया, चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, ये लो, क्या प्रश्न है, ये रहा, ए तथा बी ने एक व्यापार को क्रमशः 30,000 और 50,000 रुपये लगाए। ठीक है, ए और बी कोई साझेदार हैं जिन्होंने, एक ने तो 30,000 लगाए और दूसरे ने कितने लगाए हैं भाई, 50,000 रुपये लगाए। अब अलग अलग दे दिया गया आपको, और कह रहा है यदि वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ 16,000 रुपये हुआ हो तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए, क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना लाभ आएगा। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात, मैंने आपको क्या था, जो नाम दिया है उनको लिखें और उनका क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना। ए और बी दिया हुआ है, तो पहले जब ए की बात थी तो कर्मस्य का मतलब ए का कितना है भाई पूंजी, 30,000 रुपये है, अनुपात बी का कितना है भाई, 25,000 रुपये, सॉरी 50,000। ठीक है, लिख दिया, काट दो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, अनुपात क्या आ गया, 3:5। अब ये पूंजी आ गई रेशियो में। हमें क्या दिया हुआ है, देखो यदि वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ कितना है, 16,000, यानी कि टोटल लाभ आया हुआ है। अब टोटल लाभ आया हुआ है तो सीधी सी बात है, आपको गुणा में तो क्या रखना है, ये लाभ ही रखना है, 16,000 रुपये। ठीक है, जब यहाँ टोटल दिया हुआ तो बट्टे में भी क्या आएगा, टोटल आएगा, और टोटल कितना है, 5 और 3 8। अब ऊपर क्या आता है, जिसका मान आपको ज्ञात करना होता है, क्या ज्ञात करना है, बी का, और बी का अनुपात कितना है, 5, क्या हो जाएगा, 5/8 गुणा 16,000, 8 का भाग लगाओ 16 में 2 बार, 5 दूना कितना हो गया, 10, कितना आ गया भाई, 10,000 रुपये। तो बी का लाभ कितना है, 10,000 रुपये।
ठीक है, नोट करें। ध्यान रखें, जिसका ज्ञात करना है उसी का ऊपर आएगा। अगर यहाँ टोटल दिया हुआ तो नीचे भी टोटल आएगा। यहाँ अगर एक का मान दिया जाता है तो नीचे एक वाला आएगा, और ऊपर जो टोटल दिया हुआ तो वो टोटल आएगा। यहाँ अगर आपको ए का पूछता तो 5 की जगह क्या रखते, 3, और 3 दोनों कितना हो जाता, 6,000 रुपये। नोट कर लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे मित्रों। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न ये रहा, ये लो। क्या प्रश्न है? ए बी सी। अब 3 जने आ गए हैं, इन तीनों ने मिलकर व्यापार में कर्म से, अब कर्म से का मतलब है कि जिस क्रम में आपको दिया हुआ है उसी क्रम में पहले ने 30,000, दूसरे ने 40 और तीसरे ने 50,000 की पूंजी लगाई। यदि वर्ष के अंत में बी को 12,000 रुपये मिले तो ए और सी का अलग अलग व कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यानी एक ही प्रश्न में आपको 3 जवाब देने हैं। एक तो कि भाई ए को कितना लाभ हुआ, एक देना है सी को कितना हुआ, फिर बी को आपका दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, टोटल यानी कुल लाभ भी निकालना है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करनी है? जो दिए हुए हैं उनको लिखो, ए बी। अब बी के साथ में सी भी जुड़ गया तो ये लो सी। इन तीनों का क्या निकालना है भाई? पहले तो हमें अनुपात निकालना है, और अनुपात इनकी पूंजियों के हिसाब से निकालें। कितना आएगा? 30,000, दूसरे का कितना है 40,000, तीसरे का कितना है 50,000। ये लो, लिख दिया। 4 जीरो, 4 जीरो और 4 जीरो कैंसिल हो गए। क्या अनुपात आ गया? 3:4:5। अब ये तीनों का अनुपात बांट लिए। अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें देखो क्या दिया हुआ है, बी का लाभ दिया हुआ है। ठीक है, तो बी का लाभ दिया हुआ है, इसका मतलब गुणा तो किससे हो जाएगा? 12,000 से। और बट्टे में क्या आएगा? जो आपको दिया गया है गुणा में उसी का मान आएगा। तो बी की बात आई है तो बी का मान कितना है भाई? अनुपात में 4। ये गुत्थी तो सुलझ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है? पहले ए का निकालो। कह रहा है ए और सी का अलग अलग, तो पहले ए का निकाल लो। ए का कितना मान है भाई अनुपात में? 3। रख दो 3, जब ए की बात करेंगे। ठीक है, 4 से ये कट गया 3 बार, 3 3 कितना हो गया? 9,000 रुपये। तो ए का तो कितना आ गया मित्रों? 9,000। अब सीधी सी बात है, 4 से 3 ये कटा हुआ, 3,000 तो ये है ही। अब 3 से गुणा करवाया तो ए का आ गया। सी की बात करोगे तो सी का अनुपात कितना है मित्रों? 5। तो यहाँ 5 रखोगे, कितना हो जाएगा? 5×3 = 15। पूरा नहीं किया है, ये 15,000 रुपये। ये आ गया सी का। अब ए का आ गया और सी का आ गया, बी का आपको दिया हुआ है, क्या निकालना है? टोटल निकालना है। ठीक है, और वैसे टोटल निकालना चाहो तो देखो, 5 और 4 कितने हुए? 3 3, सॉरी 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो गए? 12। जब टोटल की बात करोगे तो सीधी सी बात है, 4 से ये कटा हुआ है 3,000 रुपये, और 12, 12 को 3 से गुणा कराओ, कितना आ जाएगा? 36,000 रुपये। जब टोटल की बात करोगे तो कैसे भी निकाल सकते हो, वरना 15 और 9 को जोड़ लो। 15 और 9 कितने हो गए? 24, और 24 और 12 कितने हो गए? 36। ठीक है, कैसे भी कर लो। या ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो आ जाएगा तुम्हारे, ए का तो आया हुआ है 9,000, प्लस बी का आया हुआ है 15,000, प्लस सी का आया हुआ है, सॉरी सी का है 15, तो बी का कितना है? 12,000, और इसका है 15,000। टोटल कितना हो गया? 15 9 24, 24 25 26, और ये हो गया 36,000 रुपये। ये हो गया कुल। ठीक है, नोट करें। अगर टोटल ऐसे ज्ञात ना करके, अगर आप इस 3 की जगह देखो, 5 4 9 और 3 12 लिखोगे तो 12 3,000 से गुणा होके कितना आ जाएगा? 12 3 36। एक ही बात है, कैसे ही करो।
नोट करें। उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है। अब अगर किसी को ये प्रश्न आता है तो बिल्कुल कमेंट करें। क्या प्रश्न है देखो, कि सेजल व स्वाति ने समान पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। समान पूंजी कहने का मतलब वो पूंजी कौन सी है पता नहीं है, कह दिया सिर्फ के समान पूंजी। व्यापार प्रारंभ किया, परंतु 8वां माह बाद स्वाति ने साझा छोड़ दिया। 8वां माह मतलब 8 महीनों तक साथ काम किया, उसके बाद में वो छोड़ के चली गई। यदि वर्ष के अंत में कुल 63,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो सेजल का लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब ध्यान रखो मित्रों, जब आपको अगर पूंजी ना दी जाए, ध्यान रखिए पूंजी ना दी जाए तो आपको समय मिलेगा, और जब समय मिलता है तो पूंजी की जगह क्या यूज होता है, समय यूज होता है। कहने का मतलब अनुपात की जो बात होगी वो पूंजी की बदले क्या हो जाएगी, समय से हो जाएगी। ठीक है। कैसे, अब देखो सेजल और स्वाति जी दो हैं, ये लो ये सेजल जी हुए और ये स्वाति जी हो गए। अब इनका आपको रेशियो निकालना है। अब रेशियो निकालना है, पेमेंट आपके पास है नहीं, यानी दिया हुआ ही नहीं है। आपको देखो साल दी हुई है कि वर्ष के अंत में, यानी 1 साल उनकी साझेदारी का था, और 1 साल में से 8वें महीने में कौन छोड़ के चली गई, स्वाति जी। तो स्वाति जी का महीना कौन सा है भाई, 8वां। ठीक है। और स्वाति जी का 8वां है तो सेजल का कितना हो जाएगा भाई, 1 वर्ष। और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं मित्रों, 12 माह। ये लो, ये हो गया सेजल जी का। क्योंकि सेजल जी ने तो पूरी वर्ष काम किया है, इसका मतलब 1 वर्ष के लिए इसने काम किया, और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। और स्वाति जी ने 8 महीने बाद में छोड़ दिया, तो इसका महीना कौन सा हो गया, 8 महीने तक इन्होंने काम किया। ठीक है। अब इनको काटोगे तो 4×3 12, और ये कितना हो गया, 4×2 8, यानी महीने अनुपात में कितने आ गए, 3:2 के अंदर आ गए। ठीक है। क्या कह रहा है, यदि वर्ष के अंत में कुल आपको लाभ दिया हुआ है, कुल लाभ कितना दिया हुआ है, 63,000, तो क्या करोगे भाई, गुणा में 63,000। और क्या आया है, टोटल आया है। टोटल कितना है, रेशियो 5 है। ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, सेजल जी का लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सेजल जी का रेशियो कितना है, 3 है। जो भी ज्ञात करना है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यानी 3/5 गुणा 63,000, भाग लगाओ 5 का, 5 एकम 5, पीछे बचा 1, 5×2 = 10, 30, 6×5 = 30, और साथ में 2 जीरो। अब इनको गुणा करा दो आपस में, 6×3 = 18 का 8, हासिल की 1, 3×2 = 6 और 1 7, 3 एकम 3, और साथ में 2 जीरो। क्या आ गया भाई, 37,800 रुपये क्या आ गया, सेजल जी का लाभ आ गया। ठीक है, ये आ गया भाई सेजल का लाभ। और अगर स्वाति जी का पूछते तो अनुपात कितना रखते, 3 की जगह 2 रखना पड़ता। ठीक है, नोट करें। उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न क्या है, ये रहा। ए तथा बी ने एक व्यापार में कर्म से 30,000 तथा 15,000 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में 4500 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए का लाभांश ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न तो जो हमने शुरुआत में किया था वही वापस आ गया है। चलो अब आ गया तो कर ही लेते हैं। क्या है, ए तथा बी ने एक व्यापार में कर्म से 30,000 और 15,000 रुपये लगाए।
तो सीधी सी बात है ए अनुपात बी, रेशियो निकालना है। कितने हैं? 30,000 अनुपात 15,000 रुपये। 30 से 30 कट गया, 15 एकम 15 और 15 दूना 30। अनुपात में क्या आ गया? 2:1 के भाग में। ठीक है। यदि वर्ष के अंत में 4500 रुपये का लाभ, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है? टोटल दिया हुआ है। और टोटल अनुपात में कितना है मित्रों? 3 गुणा संख्याओं में कितना है? 4500। और ज्ञात क्या करना? ए का कितना अनुपात है? 2 है। तो ऊपर क्या लिखोगे? 2। 2/3 गुणा 4500। 3 से 15 बार कट जाएगा 45, और 15 दूना कितना हो गया? 30। आंसर क्या आ गया? 3,000 रुपये। ठीक है। ये प्रश्न हम शुरुआत में कर चुके हैं वैसे भी। लिख लिया होगा साथ साथ में ही, क्योंकि ये प्रश्न हम पीछे पढ़ चुके हैं। बस उसी टाइप का, संख्या ही थोड़ी चेंज है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये रहा। अब थोड़ा टाइप चेंज है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, क्या है देखो, कि x तथा y की पूंजी का अनुपात आपको दिया हुआ 30,000 अनुपात x है। यदि लाभ का अनुपात भी आपको दिया हुआ 1/4 और 1/5 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें मित्रों, जब पार्टनरशिप की साझेदारी की बात हो, अगर आपको पूंजी का अनुपात दिया जाए या समय का अनुपात दिया जाए, ठीक है, पूंजी या समय का अनुपात दिया जाए, और अगर बगल में आपको लाभ का अनुपात दिया जाए, तो क्या होता है? ये दोनों आपस में क्या होते हैं मित्रों? बराबर होता है। कहने का मतलब, पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात हमेशा बराबर होता है। अगर पूंजी की जगह आपको समय दिया जाए, तो समय का अनुपात और लाभ का अनुपात भी क्या होता है? साझेदारी में बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? x अनुपात y, इनका जो पूंजी का अनुपात है, ये बराबर होगा इनके लाभ के अनुपात के। पूंजी का अनुपात बराबर किसके होगा? लाभ के अनुपात के। ध्यान रखें, साझेदारी की एक शर्त ही समझ लो आप, सूत्र मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कि जब भी पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात दिया जाए, वो हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। अगर पूंजी की जगह समय भी दिया जाए, तो समय और लाभ का अनुपात भी क्या होता है मित्रों? बराबर होता है। पूंजी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 30,000 अनुपात x। छोटे वाला x है, क्योंकि बड़ा x तो इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है। और बराबर में लाभ का अनुपात कितना है? देखो, 1/4 अनुपात 1/5, ये दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो, जब अनुपात की बात करूं, तो सीधे सीधे ये अनुपात का मतलब ही क्या होता है? बट्टा। इसको सीधे सीधे बट्टे में लिख के सोल्व कर सकते हो। जब ध्यान रखो, अनुपात में अगर कोई चीज दी जाए 30,000, अनुपात वाली चीज को अगर उस साइड में भेजोगे, तो सीधी सीधी गुणा में होगी, क्योंकि ये भाग में होती है। अगर ये 1/5 को इधर भेजूं, तो इधर क्या हो जाएगा? 1/5 गुणा में। ठीक है। और इधर x को भेजोगे, तो क्या हो जाएगा? 1/4 गुणा x। छोटा वाला है। ठीक है। अब चाहे बट्टे में लिख के ऊपर नीचे वज्र गुणा कराओ, अंश से गुणा करवा दो अंश से, और हर को करवा दो हर से, एक ही बात है। क्योंकि बट्टे वाली, अनुपात के बाद वाली संख्या बट्टे में ही होती है, और जब बराबर के इस साइड में भेजते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाती है? गुणा में। 5 से काट दो 30 बार, कितनी कटेगा? 6 बार। कितना आ गया? 6,000। बराबर में x को 1 से गुणा कराओ x, और बट्टे में क्या है? 4। अब आपको पता है बट्टे में 4 है, इधर आके किससे गुणा हो जाएगा? ऊपर नीचे वज्र गुणा करवा दो, क्या आ जाएगा भाई? x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 6 चौके 24, यानी 6,000 गुणा 4, और ये हो जाएगा 6 चौके 24,000। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 24,000। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, नोट करें।
क्या? चलो अगले प्रश्न पे मित्रों। अगला प्रश्न क्या है देखो। अब जब आपको अनुपात कुछ इस प्रकार दिया जाए, क्या दिया हुआ है? ए बी और सी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, उनकी पूंजी का अनुपात 5:10/3 अनुपात 2 है। यदि कुल पूंजी आपको दे रखी है, कितनी है भाई? 6,20,000 रुपये लगी हो, तो बी की पूंजी क्या होगी? ठीक है, अनुपात आपको बनाने नहीं है, लेकिन आपको अनुपात दिए हुए हैं। और अनुपात क्या दिया हुआ है देखो, 5:10/3 अनुपात 2। ध्यान रखना, जब इस प्रकार से अनुपात मिले तो आपको ध्यान रखो अनुपात को क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। और हमने ये अनुपात और समानुपात प्रश्नावली में पढ़ा था। कैसे बदलते हैं? इसका हम लैसे पे निकाल सकते हैं। लैसे पे निकालोगे तो यहाँ बट्टे में 1, यहाँ बट्टे में 1। ठीक है, ध्यान रखना, लैसे पे वाली चीज़ हमेशा क्या हो जाती है? आपस में लुक जाती है। वरना हम कह सकते हैं कि इनको आपस में क्या करवा दो? गुणा करवा दो। ठीक है, कैसे? 5×3 = 15, 10 और 3×2 = 6। ठीक है, इनका अनुपात क्या आ जाएगा? 15:10/6। ठीक है, क्योंकि जब 3 का वापस भाग लगाओगे तो ये तो आ जाएगा 5, इसमें 3 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा 10/3, इसमें 3 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा कितना? 2। तो यानी ये अनुपात और ये ऊपर वाला अनुपात क्या है? बराबर है। ठीक है, अब जब ये अनुपात बन गया है तो सीधी सी बात है, आपके पास अनुपात है और आपको पास क्या दी हुई है? टोटल पूंजी भी दी हुई है। क्या निकाल सकते हो? सीधे सीधे बी का मान निकाल सकते हो। आपको पूछा है बी की पूंजी। बी की पूंजी अनुपात में कितनी है? 10। तो 10 आपको निकालना है बट्टे में। बट्टे में टोटल आपको दिया हुआ है, टोटल करो। 15 और 10 कितना हो गया? 25। 25 और 6 कितना हो गया? 31। और गुणा में क्या दिया हुआ है? 62,000, सॉरी 6,20,000। ये 4 जीरो। अब 31 एकम 31, 31 दूना 62। ठीक है, और गुणा करवा दो। उसके पीछे 4 जीरो तो है ही, और 1 जीरो ये लगा दो। कितना आ गया? 2,00,000 रुपये। किसकी पूंजी आ गई भाई? बी की। नोट करो। बस ये इस रेशियो को आपको चेंज करना है। चाहे ऐसे चेंज कर लो, चाहे लैसे पे लेके चेंज कर लो। ध्यान रखो, जब आप ऊपर नीचे 3 से गुणा करवाते हो, समझ लो कि जैसे 5×3 अनुपात 10×3 बट्टे में 3 अनुपात 2×3, यानी तीनों को हमने 3 3 से गुणा ही करवाया है। 5×3 = 15, 3 से 3 कट गया 10, और 3×2 = 6। क्या आ गया? 15, 10 और 6। ठीक है, नोट कर लें। नोट कर लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।